हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम। जो एक्सरसाइज 7.8 में अब आपको करना है उसको हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऑल्सो फॉर्मूलाज जितने भी यूज़ होंगे वो मैं आपको सब इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दूंगी। एंड वन मोर थिंग, अब आपके इस एक्सरसाइज 7.8 से डिफिनाइट इंटीग्रल स्टार्ट हो चुके हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रल स्टार्ट मतलब अभी तक आपने जितने भी इंटीग्रल्स प्रीवियस एक्सरसाइज 7.7 तक देखे, फ्रॉम 7.1 टू 7.7, तो वो थे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, मतलब डिफाइन नहीं थे। ये डिफाइन है। डिफाइन इन द सेंस यहाँ पे अभी तक आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स देखे थे तो आपके पास सिंपल फंक्शन था, उसका इंटीग्रेशन करना था, मतलब लाइक दिस, कोई वैल्यूज नहीं थी यहाँ पर, है ना। जबकि डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब है जो भी इंटीग्रेशन आप करते हैं उनकी वैल्यूज भी डिफाइन होंगी, और तब उन वैल्यूज पे, उस इंटरवल पे, जैसे आप कहते हैं ना कि आपका ये फंक्शन इस इंटरवल में ही डिफाइन होता है या सॉल्व होना है, एग्जैक्टली उसी तरह से हमारे जो इंटीग्रेशन है उनकी भी लिमिट होती है, उनकी भी यहाँ पे हम इंटरवल्स होते हैं कि हम अपने इंटीग्रेशन फंक्शंस को उस लिमिट में ही सॉल्व करके आपका आंसर निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया हो, डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 7.8 में। वैसे मैं बताऊं तो आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है लाइक दिस। डेफिनेट इंटीग्रल्स मीन्स नॉर्मल इंटीग्रेशन फंक्शन dx, है ना। इस तरह से तो आप देखते ही हैं। न्यू थिंग्स क्या है आपके पास, ये लिमिट्स, ये इंटरवल्स, ये है और एक ये वैल्यू है a एंड b। इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो जब आपके पास ये वैल्यूज हों तो दैट मीन्स वो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। जब आपके पास वो वैल्यूज ना हो वो इनडेफिनेट इंटीग्रल आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। सो कहने का मतलब है अब आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं ओवरऑल 2 पार्ट्स में सॉल्व किए जा सकते हैं, या तो एज द लिमिट ऑफ सम जो कि आपको एक्सरसाइज 7.8 में समझाया जाएगा, या फिर कमिंग एक्सरसाइजेज फ्रॉम एक्सरसाइज 7.9 जो आने वाली है, या जो भी कमिंग एक्सरसाइजेज आने वाली है इस चैप्टर में, तो वो आफ्टर एक्सरसाइज 7.8 तो वो कैसे सॉल्व होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कमिंग एक्सरसाइजेज में ही लेटर ऑन, ठीक है। सो जैसे कि अभी हम एक्सरसाइज 7.8 सीखने जा रहे हैं, उसी की इंट्रोडक्शन है, तो मैं इसी पे फोकस करूंगी कि हम अपने डेफिनेट इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज जो कि आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 7.8 में यूज करने के लिए एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एग्जैक्टली आपके पास इस तरह से वैल्यू होगी, ये आपके पास फंक्शन होगा और आपके पास लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डिफाइन होगी। यहाँ पर a और b की जगह यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे a b है, कोई बात नहीं, बस मैंने आपको इतना बता दिया कि a वैल्यू यहाँ पर होती है, b वैल्यू यहाँ पर होती है। a है लोअर लिमिट, b है अपर लिमिट। ये फॉर्मूला जब आपको बोला जाएगा, स्पेसिफिकली मेंशन होगा क्लियरली, जैसे एक्सरसाइज 7.8 में मेंशन है कि अगर आपको लिमिट ऑफ सम फॉर्मूले के साथ सॉल्व करने हैं डेफिनेट इंटीग्रल को, तब आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। तब आपका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली ऐसे ओपन होगा, और वो फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में फंक्शन में a जो भी लोअर लिमिट की वैल्यू है, प्लस फंक्शन में a प्लस h, और ये h वैल्यू कैसे आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी लाइक दिस। ऐसे आपकी वैल्यूज, आपको ये वैल्यूज तो निकालनी ही है। इस तरह से आपका फॉर्मूला है जो कि आप पुट करेंगे, मतलब इस वैल्यू को इस तरह से लिखना आना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल आपको इतना फोकस करना है कि आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। दूसरी बात आती है कि h की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी। h वैल्यू आपको मिलेगी b माइनस a अपॉन n। अब आप
सोचेंगे कि n कहाँ से आएगा, वो अपने आप अभी हम जब क्वेश्चंस देखेंगे वो अभी आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि n की वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे या इस ओवरऑल वैल्यू को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ अभी आप नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूलाज। में आपको कमिंग वीडियोस में एक एक स्टेप बताऊंगी कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज 7.8 को यूजिंग दिस लिमिट ऑफ सम फॉर्मूला। अब आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सब पढ़ा हुआ है, APGP है ना, क्लास 10th 11th में सब पढ़ा हुआ है ना। तो सम फॉर्मूलाज भी आपको लर्न होंगे। अगर नहीं याद है तो आप प्लीज़ रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि ये दोबारा से रिपीट होने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपके ये फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, और वो कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि 1 + 2 + 3 अप टू n-1 का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर होगा तो क्या होगा, क्यूब होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, ज्योमेट्रिक वाले के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा। एंड अगर आपके पास इस तरह से है, ये न्यू फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने प्रीवियसली पढ़ रखा है फॉर्मूला, डोंट वरी आप, लेकिन नोट डाउन कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल की पावर h -1/h इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको 1, कब? जब आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 होगी। सो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं एक सॉल्व्ड एग्जांपल फॉर एक्सरसाइज 7.8, ताकि आपको ये कम्प्लीटली फॉर्मूलाज लगाने आ जाएं हम कैसे यूज़ करेंगे अपने एक्सरसाइज 7.8 में। सो एग्जैक्टली इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आता है, फाइंड दिस एज द लिमिट ऑफ अ सम। सो क्लियर पता चल जाएगा कि आपका ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.8 से आया है जब आप ये देखेंगे। ठीक है, सो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लिमिट ऑफ सम का, वो अगर आपको लर्न है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन, उनकी लिमिट्स इस तरह से है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फंक्शन क्या हुआ इसके अकॉर्डिंगली x² + 1, a की वैल्यू क्या हुई इसके अकॉर्डिंगली 0, b की वैल्यू क्या हुई अपर लिमिट की 2। ठीक है, अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब आप कैसे पता लगाएंगे कि a क्या है, b को क्या लेना है, या फिर फंक्शन को क्या लेना है ना। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो जस्ट फॉर योर कन्वेंस मैं अभी यहाँ पे आपको दोबारा से फॉर्मूला लिख देती हूँ, अदरवाइज आपको आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे स्टार्ट करने हैं वो मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ से बताऊँगी। ठीक है, सो फॉर्मूला एक बार लिख लो। सबसे पहले देखते ही आपको पता चल गया कि हमारा फंक्शन क्या है, x² + 1 लिख दो, क्लियर कट लिख दो कि आपका जो फंक्शन है वो ये है। उसके बाद आपको पता चल गया कि आपके पास लोअर लिमिट जिसे हम a कहते हैं वो क्या है, 0 है, और हमारे पास b की वैल्यू क्या है जिसे हम अपर लिमिट कहते हैं वो क्या है, 2 है ना। तो अब a की वैल्यू कहाँ यूज़ हो रही है वो आपको क्लियर पता चल रहा है फॉर्मूले में। ठीक है, अब एक और वैल्यू मैंने आपको बताई थी h की, दैट b - a/n। तो अब ये वैल्यूज आपके पास हैं, दैट मीन्स 2 - 0/n, मतलब h की वैल्यू क्या आई, 2/n। अब आप हमेशा क्या करोगे, एक स्टेप नोट कर लो कि ये जो n है उसको इधर शिफ्ट कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स h के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी nh। तो ये nh का यूज़ भी होगा, वो आपको अभी पता चल जाएगा कैसे। तो अब इतनी स्टेप्स आपको आने चाहिए। सबसे पहले फंक्शन का वैल्यू जो भी है वो लिख दो, a की वैल्यू, b की वैल्यू, h की वैल्यू निकाल दो, एंड उसके बाद ये वाला स्टेप परफॉर्म कर दो। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्मूलाज में, जो हमें वैल्यूज़ चाहिए। हमें ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, यहीं से आएंगी, लेकिन कैसे, लेट्स सी। अभी आपको पता है फंक्शन क्या है, x² + 1, ये आपका फंक्शन है। जब आपको f(a) चाहिए तब बस a हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a² + 1 हो जाएगा। लेकिन a है क्या, तो मतलब अगर मुझे ये चाहिए, कहने का मतलब है मुझे ये चाहिए, 0 का स्क्वायर + 1, क्या वैल्यू आई, 1। ये वैल्यू मैंने निकाल ली। नेक्स्ट वैल्यू निकाल लो जो कि अब आपको ये भी चाहिए, दैट मीन्स a + h। तो जब मैं फंक्शन में a + h डालूंगी तो यहाँ पे भी a + h का स्क्वायर होगा। तो लेकिन a की वैल्यू एग्जैक्टली है क्या, 0। तो कहने का मतलब 0 + h का स्क्वायर, ये वैल्यू सॉल्व करो, क्या आई, h² + 1। तो मतलब इस वैल्यू की जगह आप क्या लिखोगे, ये
एफ ऑफ ए की जगह क्या लिखोगे आप, ये, क्योंकि सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आई है एग्जैक्टली आपको क्लियरली पता चल ही रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू जब आप x में a प्लस 2h डालोगे तो a प्लस 2h का स्क्वायर है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। तो लेकिन a की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, 0 है। सिर्फ इस क्वेश्चन में 0 है। हर बार आपके पास a b की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, लिमिट्स, ठीक है, फंक्शन भी डिफरेंट होगा। सो आपको इतने स्टेप्स बेसिक आने चाहिए। सो यहाँ पर a क्या है, 0। अभी जो h की वैल्यू निकाली थी 2/n वो मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ, इतना नोट कर लो, वो मैं अभी नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि उस वैल्यू को मैंने क्या बना दिया है, nh। तो ये वैल्यू मैं कहाँ पे कब अप्लाई करूँगी ये भी अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम इस पे फोकस करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 2h का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4h स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू भी निकाल ली मैंने, दैट मीन्स दिस, है ना। अब रह गई ये वैल्यू, इसको भी निकाल लो। सो यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, मतलब ये पूरी x की जगह जब मैं डाल रही हूँ तो यहाँ पर भी ये पूरी x की जगह आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1h का स्क्वायर प्लस 1, है ना, अकॉर्डिंग टू फंक्शन मैंने लिख दिया है। लेकिन आपको पता है a की वैल्यू 0 है, तो मतलब 0 प्लस n माइनस 1h का स्क्वायर प्लस 1, ये तो 0 हो गया। इसका स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 1, तो मतलब इस वैल्यू का क्या आंसर आया है, ये। तो मतलब फॉर्मूला क्या बना है, ये भी फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है क्योंकि आपका फंक्शन इस तरह से ही है। तो फॉर्मूला ये है। तो फॉर्मूला के लिए हर एक वैल्यू जो जो मुझे चाहिए, ये 4 वैल्यूज़ बेसिक तो आपको निकालनी ही निकालनी है। तो ये 4 वैल्यूज़ मैंने निकाल दी हैं। तो फॉर्मूला जब आप अप्लाई कर दोगे तो ये आप डायरेक्टली अब वहाँ पे पुट कर सकते हो। सो आपका फंक्शन क्या है, 0 है a, b है 2, फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो जैसे ये था तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमारे पास ये फंक्शन है, हमने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, a क्या है हमारा 0, वो वैल्यू पुट कर दो। f ऑफ 0 निकाल चुके हो, f ऑफ 0 प्लस h निकाल चुके हो, f ऑफ 0 प्लस 2h निकाल चुके हो, f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h निकाल चुके हो, राइट। ये 4 वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दो। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर चल रहा है, f ऑफ 0 की वैल्यू आई थी 1, f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू आई है, f ऑफ 0 प्लस 2h की वैल्यू आई है 4h स्क्वायर प्लस 1, n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपका ये जो फॉर्मूला था अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली लग चुका है और इनकी वैल्यूज़ आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, बस सिंपली आपने डायरेक्टली पुट कर दी है। अब हमें बस यहाँ पे क्या करना है, अपने इस फॉर्मूले को, अपनी इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। अब ये लिमिट वाले जैसे फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस से याद है आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे और बहुत इजीली सॉल्व होंगे, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है इस लिमिट को देखकर। सो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो आपका 1 1 1 प्लस 1 ये कितनी बार है, ऑफ कोर्स n टाइम्स। क्यों, क्योंकि अगर ये n माइनस 1 टर्म यहाँ तक है तो नेक्स्ट टर्म n होगी, है ना। तो आपका जो 1 है कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है। सो 1 को n टाइम्स ऐड करोगे, 1 है तो n के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी। सो 1 कितनी बार है, n टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से आप देखोगे कितनी बार है, अप टू n टर्म्स तक। और इन सबको सम करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, n टाइम्स है तो n ही आएगा, 1 into n तब भी उसका मतलब क्या है, n ही है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इनको कंबाइन करके लिख रही हूँ लाइक दिस। अप टू कितना टाइम्स तक है, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो प्लस जो भी वैल्यू है मैं यहाँ पे लिखूंगी क्लियरली एक ही लाइन में इसके बाद, ठीक है। यहाँ पर क्या रह गया, अब h का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 का स्क्वायर। अप टू यहाँ पे क्या देख रहे हो, n माइनस 1 के स्क्वायर तक है, ऐसे देखो।
अब h वाली टर्म्स को मैं एक साथ लिख रही हूँ, h का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर। अगली वाली टर्म जो होगी वो भी देखी जाएगी, लेकिन ये कैसे है, अप टू n-1 का स्क्वायर h का स्क्वायर। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डेफिनेटली h स्क्वायर कॉमन आ रही है। ये हो गया, 1 को n टाइम्स ऐड करोगे n ही आएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू n, है ना। 1 का सम n टाइम्स करोगे तो n ही आएगा, तो ये हो गया n प्लस। अब यहाँ पे क्या वैल्यू कॉमन है, h स्क्वायर कॉमन है, h स्क्वायर बाहर लिख दो। यहाँ से क्या बचा, जब h स्क्वायर बाहर आ गया तो 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म 3 का स्क्वायर होगा, अप टू कब तक है ये n-1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्लियर पता चल गया कि हमें ये सम वाले फॉर्मूलाज मैंने आपको क्यों बताए थे। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला सम का फॉर्मूले का यूज़ हो जाएगा, जो कि क्या कहता है, फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया है कुछ मिनट्स पहले। इसकी जगह n-1 2n-1 अपॉन 6। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही वैल्यू निकालनी बताई थी h की, दिस, और फिर मैंने बोला था कि इस n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब हमें NH का यूज़ बाद में करने को मिलेगा, जो कि अब टाइम आ चुका है। अब हम NH की वैल्यू जो कि 2 के इक्वल है, हम इसका यूज़ करने जाएंगे। कैसे, लेट्स सी। यहाँ पर देख रहे हो h स्क्वायर है, मतलब h क्या है, 2 टाइम्स है, तो h अगर यहाँ पे 2 बार है तो एक h को मैं इसके साथ रख रही हूँ मल्टीप्लाई में, एक h को इसके साथ मैं इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये कैसी लगेगी आपकी टर्म्स, यहाँ पे हो जाएगा NH, यहाँ पे NH माइनस H। अब ये क्या रहेगी, 2n-1 एज इट इज़ रह रही है। तो इसका भी यहाँ पे देखो क्या है, मैं बताने जा रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में क्लियरली। ये H एक बाहर अभी चल रहा है, इस H को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और ये पूरे मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, क्योंकि पूरे ब्रैकेट में था बाहर, तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी होगा। तो इनके साथ NH है, ये NH है ऑलरेडी, ये एक ऐसी टर्म है जो n में ही है, तो मुझे NH का यूज़ करना है, तो इस H को मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, बाकी की टर्म्स एज इट इज़। तो वैल्यू कैसी आएगी, 2NH माइनस H, क्योंकि मैंने H को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, जहाँ पर सिंपल h है वहाँ पे तो क्या है, 0 लिख दो, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू क्या है, 0। और NH की वैल्यू बाकी अब आपको पता ही है, बिकॉज NH की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2, जिसका अब हम यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 माइनस 0 अपॉन 6, यहाँ पर 2 एक ऑलरेडी है, और NH का मतलब भी 2 ही है, माइनस 0। इसको सॉल्व कर लो और आपका फाइनल आंसर आ चुका है, दैट मीन्स 14/3, जो कि बहुत इजीली आ चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो एक एक स्टेप मैंने आपको कैसे बताया। बहुत ही इजी है, ध्यान से करेंगे तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ज़रा भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ 7.8 for this chapter only. So thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.